हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। माय नेम इज प्रतीक तलदार। इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं फेज 1 के पेपर 2 के अंदर। कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा कि आपका एग्जाम आज कैसे गया, क्या क्या डिफिकल्टीज आपने फेस करी। और ये जो एनालिसिस है ये सारा स्टूडेंट से फीडबैक लेने के बाद किया गया है, तो अगर इसके अंदर आपको कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो यू कैन ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन जो मैंने मिस कर दिया हो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू गिव यू एन इन्फॉर्मेशन की फेज 2 की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के लिए एक वर्कशॉप है 29 जुलाई को 6 PM को। सो यू कैन ज्वाइन दिस वर्कशॉप एंड आस्क ऑल योर डाउट्स ऑन 29 जुलाई 6 PM। रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो एक पीवी रेशो पे, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो पे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। अगर पीवी रेशो 30% है तो 70% क्या होगा, तो 70% आपका वेरिएबल कॉस्ट रेशो होगा। लाइव क्लास में हमने ये चीज डिस्कस भी करी थी। 100 माइनस योर पीवी रेशो इज योर वेरिएबल कॉस्ट रेशो। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपका 70 जो है वो वेरिएबल कॉस्ट यानी कि वेरिएबल कॉस्ट रेशो हो जाएगा। नेक्स्ट वाज पार्टनरशिप फर्म, करंट असेट वहां पे दे रखे हैं आपको 8 लाख के, स्टॉक आपको दे रखा है 3 लाख का, और लायबिलिटीज यहाँ पे करंट लायबिलिटीज हमको 4 लाख की गिवन है। वी नीड टू फाइंड आउट द क्विक रेशो हियर। तो ये जो पार्टनरशिप फर्म यहाँ पे लिखा हुआ है कोई पार्टनरशिप का क्वेश्चन नहीं है, रेशो एनालिसिस का क्वेश्चन है, क्विक रेशो का। करंट रेशो के अंदर से आपका स्टॉक अगर हटा देते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स अगर हटा देते हैं तो आपका क्विक असेट आ जाता है। यहाँ पे आ रहा है 5 लाख, और 5 लाख डिवाइडेड बाय योर करंट लायबिलिटीज विच इज 4 लाख, सो 1.25 विल बी योर क्विक रेशो हियर। वी नो दैट शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट राइट एज पर द कंपनीज एक्ट। इसका क्या एक्सेप्शन है, तो ESOP इसका एक एक्सेप्शन है, वहां पे आप शेयर्स डिस्काउंट पे भी दे सकते हो। इन डेज 36 को यहाँ पे मेंशन कर दिया गया था एक क्वेश्चन में, व्हेन टू डिक्लेयर द असेट एज इम्पेयर्ड। अभी असेट डिक्लेयर कब हो जाती है इम्पेयर्ड में, तो जब उसका रिकवरेबल अमाउंट कम होता है कैरिंग अमाउंट से फॉर एग्जांपल मैं उसको कैरी तो कर रहा हूँ 1 लाख पे, पर मैं उसको रिकवर सिर्फ 80,000 कर पा रहा हूँ, सो इन दैट केस 20,000 मेरा इम्पेयरमेंट लॉस हो जाता है। ये डिस्कशन हमने लाइव क्लास के अंदर भी किया था, हालांकि इंड एस 36 हमने नहीं कवर किया था, पर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का जब मैं आप लोगों को इंड एस पढ़ा रहा था, एस पढ़ा रहा था, तब इम्पेयरमेंट लॉस की बात करी थी हमने कि जब आपका कैरिंग अमाउंट जो होता है वो ज्यादा हो जाता है आपके रिकवरेबल वैल्यू से, इन दैट केस आपको वहां पे इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना पड़ता है। अनपेड डिविडेंड आफ्टर हाउ मेनी डेज इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट। तो अनपेड डिविडेंड जो आपका हो जाता है उसको हम कितने दिन में ट्रांसफर करते हैं, ये आपका कंपनी लॉस रिलेटेड क्वेश्चन है। रॉयल्टी पेड ऑन प्रोडक्शन टू स्टेट गवर्नमेंट, आपने स्टेट गवर्नमेंट को कोई प्रोडक्शन बेस्ड रॉयल्टी दे दी, इज अ पार्ट ऑफ विच हेड। तो बहुत सारे ऑप्शंस गिवन है, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी MCQ बुकलेट कॉस्टिंग की उसके अंदर भी गिवन है, 91th नंबर है उसका। अ कंपनी हैज टू पे 1 रुपी रॉयल्टी टू डिजाइनर ऑफ अ प्रोडक्ट विच इट मैन्युफैक्चर्स एंड सेल। तो यहाँ पे जब हम रॉयल्टी को प्रोडक्शन से रिलेट कर देते हैं तो हमारे लिए एक डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता है। नेक्स्ट आपका TPM का फुल फॉर्म, ये आपका लीन सिस्टम से क्वेश्चन है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस इसका फुल फॉर्म होता है। डबल एंट्री बुक कीपिंग के ऊपर भी एक क्वेश्चन था। आई होप आपको अकाउंटिंग वाले पार्ट के अंदर यहाँ पे ज्यादा चैलेंजेस नहीं आए होंगे, क्वेश्चंस थोड़े से यहाँ पे स्ट्रेट थे। एक और क्वेश्चन था आपका, कंपनीज दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड अकाउंट्स। तो ऐसी कौन सी कंपनी होती है जिनको कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ इस क्वेश्चन में हमने देखा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है उसके अंदर परचेज ऑफ मशीनरी भी आता है। बेसिकली जो भी लॉन्ग टर्म नेचर की आपकी एक्टिविटीज होती है एसेट से रिलेटेड, लॉन्ग टर्म एक्विजिशन या डिस्पोजल करना है एसेट्स को या इन्वेस्टमेंट्स को, वो आपकी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आ जाता है। एक और क्वेश्चन आपका बॉन्ड से रिलेटेड यहाँ पे था। इंटरेस्ट रेट दे रखा था 10% ऑन 100 रुपीज, और अगर बॉन्ड हमने सेल किया था 80 पे तो यहाँ पे यील्ड निकालना था आपको। फंड फ्लो की लिमिटेशंस पूछ ली थी हमने, कैश फ्लो स्टेटमेंट वर्सेस फंड फ्लो स्टेटमेंट्स पढ़ा था, थ्योरी टॉपिक फंड फ्लो स्टेटमेंट की लिमिटेशन के ऊपर आ गया था। नेक्स्ट वाज हु रेगुलेट द माइक्रो फाइनेंस, सो दिस वाज अगेन फ्रॉम योर फाइनेंस सेक्शन। नबार्ड के सुपरविजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे मतलब पूछ लिया था आपकी इकोनॉमिक्स से, स्टैगफ्लेशन का मतलब पूछ लिया था। कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे 300 सीरीज के अंदर भी डिस्कस किए थे इससे रिलेटेड। NCLAT को आप कैसे आगे अपील कर सकते हैं, कितने दिन में आप अपील कर सकते हैं, तो ये आपका कंपनी लॉ से भी क्वेश्चन आया था। कॉस्ट अलोकेशन का कॉन्सेप्ट पूछ लिया था ABC कॉस्टिंग के अंदर। हमने लाइव क्लासेस के अंदर कॉस्ट अलोकेशन वर्सेस कॉस्ट एब्जॉर्प्शन के बारे में डिस्कशन किया था। RBI स्टेट बॉन्ड्स कैसे इशू कर सकता है, किसकी कंसल्टेशन से इशू कर सकता है। सेल्यूलर मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन था।
कॉल मनी जो जनरली वे होता है जो बैंक यूज करते हैं एक दूसरे से कॉल मनी रिसीव करने के लिए, पे करने के लिए। सेक्शन 186 ऑफ द कंपनीज एक्ट के ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था। मटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर कौन सा एक्ट कवर करता है यहाँ पे? परफेक्ट कॉम्पिटिशन फीचर, बॉटम लाइन ऑफ HRD, पर कैपिटा इनकम का यहाँ पे फॉर्मूला भी पूछा गया था। टोटल प्रोड्यूस ऑफ अ कंपनी को क्या बोलते हैं? रिमूवल ऑफ द ऑडिटर। अच्छा, अगर आपको ऑडिटर को उसके टेन्योर से पहले ही निकालना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे अप्रूवल लेना पड़ता है। अगेन ये आपका कंपनी लॉ से क्वेश्चन था। फिर कुछ मैनेजमेंट के क्वेश्चन जैसे टाइप ऑफ अ लीडर हु गैदर्स इंफॉर्मेशन एंड मेक कलेक्टिव डेटा फॉर टीम डायनामिक्स एंड ग्रोथ। तो ये कुछ आपको ऑप्शंस दिए थे, कोच एंड मेंटर, डिसीजन मेकर, कम्युनिकेटर। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल इंपैक्ट आर टॉट। यहाँ पे ऑप्शंस में था आपका इंटीग्रेटेड स्कूल, बिहेवियरल, स्ट्रक्चरल, कंटेम्प्रोरी। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की आपसे डेफिनेशन पूछ ली, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन था बिल्कुल ही फाइनेंस से आपके डेरिवेटिव वाले चैप्टर से। इन लिस्टेड कंपनी वन डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड बाय डैश परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम कंपनी लॉ। कंपनी लॉ से आपके यहाँ पे थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे इस बार एग्जामिनेशन में। अपीलेट चेयरमैन के अंदर मैक्सिमम एज क्या होती है? अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम योर कंपनी लॉ। डिविडेंड अगर आपने 30 दिन के अंदर नहीं क्लेम किया तो कितने दिन में वो अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाता है? दिस वॉज अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम कंपनी लॉ। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर के ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको इनमें से और क्वेश्चंस कुछ याद आ रहे हैं, इनके ऑप्शंस कुछ पता है। iOS CEO के ऊपर एक क्वेश्चन था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन जिसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट इज हु रेगुलेट द NBFC माइक्रो फाइनेंस। तो आपको RBI से भी बहुत सारे ऑप्शंस गिवन थे यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडीज के। डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज पे भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन था। कमर्शियल पेपर का नेटवर्थ पूछा था कि अगर कोई कंपनी कमर्शियल पेपर इशू करना चाहे तो उसकी बेसिकली नेटवर्थ यहाँ पे कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम नेटवर्थ उसकी 100 CR होनी चाहिए। पहले एक रिक्वायरमेंट थी जो 4 CR की थी, फिर उसके बाद वो रिवाइज करके 100 CR की यहाँ पे रिक्वायरमेंट लाई गई थी। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के बारे में क्वेश्चन था। बोर्ड मीटिंग के डेज पूछ लिए थे आपसे, 7 डेज। स्वेट इक्विटी शेयर्स का लॉक इन पूछा गया था। रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी एंड प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्वेश्चन भी हमने 300 सीरीज के अंदर देखा था। इफ यू आर एबल टू रिमेंबर मोर क्वेश्चंस देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो फिर मैं आपके लिए उसके अंदर डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा एक प्रीवियस ईयर पेपर का। पेपर के अंदर एक बैलेंस मेंटेन किया गया था, हालांकि कंपनी लॉ से थोड़े आपके क्वेश्चन ज्यादा आए थे, पर पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट लेवल हम बोल सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट भी आए थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जॉइन आवर एग्जाम बी एंड प्रिपेयर 50% फास्टर।